अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा कुबाया। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से। इंसान को अनगिनत अमराज में से एक हेपेटाइटिस मर्ज़ है जो हर साल करोड़ों अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और हर साल लाखों अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इससे कैसे छुटकारा हासिल हो सकता है, इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो मैं वजूहात बताऊं कि इसकी वजूहात क्या हैं। आज के दौर में जो नाक़िस खुराक है, इस वजह से भी लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे हजाम की दुकान पे जितने भी औज़ार हैं, किसी डेंटिस्ट की दुकान में औज़ार हैं, ऑपरेशन के औज़ार हैं, तो ये एक इंसान से जब दूसरे इंसान को इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी हेपेटाइटिस होने का ख़दशा हो सकता है। इंतकाल खून से भी हो सकता है। एक इंसान का खून किसी दूसरे इंसान को लगाना, इससे भी हेपेटाइटिस का शिकार हो सकते हैं। एक हेपेटाइटिस है जिसे पीला यरकान कहते हैं, ए और ई। जो सी है इसे कहते हैं सिरहोसिस ऑफ द लीवर, वर्म जिगर। वर्म जिगर है तो यरकान हो गया इंसान को। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसे कहते हैं, ब्लैक जॉन्डिस कहते हैं। तो इससे अपना ये हेपेटाइटिस सी जो खामोश कातिल है, इसकी वजूहात मैंने बताई। कोला मशरूबात, बेवरेजेस का इस्तेमाल, ब्रॉयलर गोश्त और बाकी मैंने जैसे बताया कि औज़ार के इस्तेमाल करने से, ब्यूटी पार्लर के औज़ार का इस्तेमाल करने से भी इंसान को हो सकता है। पहले जब इंसान खून देने जाता है तो अलीज़ा करवाता है, पता चलता है भाई इसको हेपेटाइटिस है। तो उसके बाद डॉक्टर्स वाले तजवीज़ करते हैं, हम लोग तजवीज़ करते हैं कि पीसीआर करवाएं, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन कहते हैं। अब पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक क्वालिटेटिव है जो वायरस को ज़हर करता है और एक क्वांटिटेटिव है जो ये बताता है कि कितने मिलीलीटर जो है इसमें वायरस मौजूद है। तो ये टेस्ट करवाने के बाद या तो वो किसी डॉक्टर का रुख करता है या किसी हकीम का हुक्मा का रुख करता है कि बेहतर इलाजगाह के लिए। तो अब इंसान पेशेंट ने टेस्ट तो करवा लिया, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो तिब्ब नबी के मुताबिक मैं बताता हूँ कि तिब्ब नबी से इलाज कैसे मुमकिन है और आप ब्लैक जॉन्डिस से, एक खामोश कातिल से कैसे बच सकते हैं जो आपके जिगर के अंदर प्रवेश पा रहा है और अंदर ही अंदर आपके जिगर को डैमेज कर रहा है और आपके जिगर को ख़त्म कर देता है और आप मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास मूली मौजूद है। अल्लाह ताला की कुदरती नबातात में एक मूली है जो आप अगर मूली का जूस पिएँ सुबह के टाइम, तो इससे भी आपका हेपेटाइटिस जो है जिगर फिर से आपका ठीक हो सकता है। दूसरे नंबर पर शलजम है। शलजम से भी आप हेपेटाइटिस के मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। और उसके अलावा जो है हल्दी मौजूद है। 2 ग्राम हल्दी सुबह और 2 ग्राम शाम को दही में डाल कर लिया जाए तो आप इससे भी हेपेटाइटिस के मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। कुंवार गंदल जिसे एलोवेरा चैनल प्लस कहते हैं, अगर इसका जो जूस बना के लिया जाए तो ये भी आपके जिगर के मर्ज़ से आपको छुटकारा मिल सकता है और जिगर खून बनाना शुरू कर देता है और जिगर फिर से आपका ठीक हो सकता है, जिगर फिर से आपको वापस आ सकता है। इसके अलावा जो आपके पास मौजूद है करेला है। करेले का अगर रस इस्तेमाल किया जाए सुबह के टाइम खाली पेट तो आप इससे भी हेपेटाइटिस के मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके अलावा मक्खन का इस्तेमाल करें, पेशेंट को चाहिए मक्खन का इस्तेमाल करें। ताज़ा मक्खन जो है रात की बासी रोटी के साथ में, तो इससे भी आपको हेपेटाइटिस के अफाका काफ़ी हो सकता है। ये तिब्बी इलाज है, एहतियाती इलाज है। गाजर का जूस इस्तेमाल करें, ग्रेप फ्रूट का जूस इस्तेमाल करें, मौसमी का जूस इस्तेमाल करें, अनार का जूस इस्तेमाल कीजिए, लस्सी का इस्तेमाल करें, चाटी वाली लस्सी, मक्खन निकला हुआ लस्सी, सब्ज़ धनिया सब्ज़ पुदीना मिलाकर दही मिलाकर चटनी बना लीजिए, उसके साथ रोटी खाइए। तो ये भी आपके हेपेटाइटिस के इलाज में एहतियाती तदाबीर है। इलाज जो मैंने बताया मूली के रस से, मूली बना कर खाएँ, करेला का रस मैंने बताया, दही का बताया। उसके अलावा अगर तरबूज वाला फौलाद हो तो उससे भी आप, अगर मगर घर का बना हुआ हो तो इससे भी आपका हेपेटाइटिस के मर्ज़ से छुटकारा हो सकता है। इसके अलावा आप अगर रूहानी इलाज में ये है सूरत मरियम, सूरत फातिहा और सूरत अल कुरैश। सुबह की नमाज के बाद पानी पर दम करके अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी
اور درمیان میں یہ 3 صورتیں پڑھ کر اور آپ سارا دن یہی پانی پئیں۔ آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس میں بھی اپنا 1 قطرہ ڈال لیں، آپ نے سالن بنانا ہے تو اس میں بھی 1 قطرہ ڈال لیں، صبح سے شام تک یہی پانی پئیں اور جب تک آپ ٹھیک نہ ہوں آپ یہی پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میرے دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس مرض کے حوالے سے، مشرق کے حوالے سے۔ میں اس مرض میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کو، بہن بھائیوں کو فری مشورہ دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے مشورہ کے علاوہ میرے ہر مہینے ایک نیا ایڈیشن شائع ہوتا ہے جسے طب نبوی اور یونانی طریقہ علاج کہتے ہیں۔ رسالے کا نام ہے، جو آپ کو ہر بک سٹال سے مل جائے گا، اور اس میں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے میں نے لکھا ہے تفصیل سے۔ میرے خیال میں یہاں جو ہے ہیپاٹائٹس کا لیکچر جو ہے نا کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں نے مختصر کیا اور شارٹ بتایا کہ آپ ہیپاٹائٹس کا مرض کا علاج کر سکتے ہیں، مگر وہاں جو آرٹیکل میرے ہیں ہر مہینے شائع ہوتے ہیں تو اس میں گھر بیٹھے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔